नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, लगातार हमारे देश में पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार से 7 तारीख को भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान में आतंकियों के 9 अड्डों को तबाह किया, उसके बाद इसको पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि इस बार पहले अगर हम बात करें बालाकोट की और उरी के घटना के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसमें सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो सबूत पूरी दुनिया ने देखा। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी सुबह में ही 7 तारीख के सुबह में ही हर टेलीविजन चैनल पर आकर पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके यहाँ भारत ने दावा किया 9 आतंकी ठिकानों के बारे में, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने 6 आतंकी ठिकानों पर हमले की बात स्वीकार की और साथ ही यह स्वीकार किया पाकिस्तान ने कि 24 लोग वहां पर मारे गए। यहां तक कि आतंकवादियों के जनाजे को दफनाए जाने की इसका समाचार भी जो है लगातार टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से आतंकियों को दफनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान वहां पर पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी उपस्थित थे, किस प्रकार से पाकिस्तान के विभिन्न दलों के राजनेता उपस्थित थे, ये पूरी दुनिया ने देखा। उसके बावजूद अब कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक के मंजूनाथ ने भारत सरकार के और भारतीय सेना के इस दावे पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग टीवी चैनल, अलग अलग मीडिया के लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए मंजूनाथ को कि युद्ध के समय में कई सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिसके बारे में पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब कहीं भी भारतीय अगर वायुसेना ने बम गिराया, मिसाइल हमला किया, तो उसमें क्या लोग जो कितने लोग हताहत हुए उसकी गिनती करने के लिए और उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना वहां उपस्थित रहती? अब के मंजूनाथ ने यह सवाल उठाया है कि आपने 24 को मारा या 100 को मारा, उसका सबूत दीजिए। सबूत मांगने की बात जो है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी उरी हमले के दौरान भी इस प्रकार की उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार ने किया था, उसके बाद जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था भारत सरकार ने, उसके बाद भी विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत सरकार से सबूत मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सबूत मांगा था। यहां तक कि वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन क्या मैं कहूं, सर्वकालिक सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी सबूत मांगा था भारत सरकार से। लेकिन सरकार ने और भारत सरकार के जो सेना आर्मी के जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने कहा कि सबूत जनता के सामने पब्लिक डोमेन में हम नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते कि ये सभी वो दोनों गुप्त ऑपरेशन था, चाहे वो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये गुप्त मिशन था। हम किस प्रकार से हमने उस मिशन को पूरा किया, इसके बारे में अगर हम डिस्क्लोज करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में उस प्रक्रिया की जानकारी हमारे दुश्मनों को होगी। तो भारत सरकार के मॉडस ऑपरेंडी को जानने में, समझने में हमारे दुश्मनों को आसानी हो जाएगी, इसीलिए हम उसे पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। लेकिन इस बार का जो हमला था वो खुलेआम था, एक तरह से सब पूरी दुनिया ने देखा उसको कि किस प्रकार से भारत सरकार ने पाकिस्तान का, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो मुद्रेका का स्पॉट हो, किस प्रकार से लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के अड्डों को ध्वस्त किया, किस प्रकार से मसूद अजहर के रिश्तेदार कई मारे गए। मसूद अजहर को कहना पड़ा कि अल्लाह काश उनकी भी जान ले लेता, वो क्यों जिंदा है, ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी। वहीं दूसरी तरफ भारत में एक तरफ जहां कई राजनेता जहां सैनिक सेना के अधिकारियों की जाति पर, उनके धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। हमने देखा विजय शाह जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने किस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी की धर्म पर सवाल उठाया, किस प्रकार से रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, उनकी जाति पर सवाल उठाया। अब जो एके भारती है, उनकी जाति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो यादव जाति से आते हैं। तो इस प्रकार का छीछा लेदर करने वाली राजनीति जो भारत में चल रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। के मंजूनाथ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा
कि जिस प्रकार से भारत सरकार कार्रवाई करती है उस कार्रवाई में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो उनकी ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? क्या भारत सरकार पहले के मंजूनाथ को बताकर भारत की वायुसेना हो, चाहे भारत की आर्मी हो, चाहे भारत की नेवी हो, जब कभी भी आगे से कोई कार्रवाई करेगी तो क्या उसकी सूचना के मंजूनाथ को देगी और के मंजूनाथ को स्पॉट पर लेकर जाएगी? ये कई सवाल हैं, ये और ऐसे सवाल हैं जिनका कि कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। केवल और केवल राजनेता जिस प्रकार से वोट बैंक, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए, और वोट बैंक को संतुष्ट नहीं बल्कि वोट बैंक को, उनका जो भी कोई वोट बैंक है उस वोट बैंक को गलत दिशा दिखाने के लिए ये सभी लोग जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को भी दिग्भ्रमित करना, ये अगर किसी को सीखना है तो वो हमारे राजनेताओं से सीखना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं के अंदर जो एक सिविक सेंस होता है, एक नागरिक कर्तव्य होता है। सबसे पहले लोकतंत्र में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में चलता है, एक अधिकार होता है नागरिकों का अधिकार, दूसरा होता है नागरिकों का कर्तव्य। लेकिन ये राजनेता केवल अपना अधिकार समझते हैं, कर्तव्य तो समझते ही नहीं है। इनके लिए राष्ट्रीय दायित्व, एक विधायक होने के नाते, एक मंत्री के रूप में इनकी क्या जिम्मेवारियां हैं, इसका एहसास शायद इन लोगों को नहीं है। हमारा लोकतंत्र, एक बात तय है कि भारत अपने दावा करता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। सच है, भारत की आबादी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारत दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी है। कई बार ऐसा दिखता है कि भारत दुनिया की सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी है, लेकिन इस प्रकार के बयानों से जब हम ये दावा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे परिपक्व और बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ परिपक्व लोकतंत्र भी है, तो इस दावे पर हम स्वयं अपना एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार के बयानबाजियां केवल और केवल मीडिया में आने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, मीडिया का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार का बयान देने की जो प्रवृत्ति है देश के अंदर, इसके खिलाफ निश्चित रूप से कोई ना कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। और उससे भी बड़ी बात है कि जिन पार्टी के नेता इस प्रकार का बयान देते हैं, उन पार्टियों के आला कमान कहां सोए होते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह, कुंवर विजय शाह अपने आप को कहने वाले व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता चुप्पी लगा देते हैं, जब के मंजूनाथ के इस प्रकार की बयानबाजियों पर वह राहुल गांधी चुप्पी लगा देते हैं, जो कहते हैं कि भारत सरकार के हर एक्शन के साथ भारत का विपक्ष खड़ा है, तो कहां गया आपका समर्थन? अगर आपके पार्टी के विधायक, एक जिम्मेवार विधायक जो कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करके विभिन्न सदनों के सदस्य होते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, के सदस्य होते हैं, और इस प्रकार की हल्की फुल्की बातें करके कहीं ना कहीं न केवल जनता के मनोबल को गिराने का काम करते हैं, बल्कि सेना के प्रति भी जो एक जिम्मेवारी होती है नागरिक के रूप में, उस जिम्मेवारी की भी अवहेलना करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो सेना में है, वो आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश के दुश्मनों को उसके भाषा में उसे जवाब देता है। उसके दिल पर, उसके परिजनों पर क्या गुजरती होगी, उन परिजनों पर जिन परिजनों को यह पता नहीं कि कब उसके परिजन जो सेना में है, आर्मी में है, वो कब सुरक्षित लौटकर कभी घर आएंगे, या फिर वो उनकी डेड बॉडी उस परिवार को वापस मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसके बावजूद इस प्रकार के बयान देकर उन सभी शहीदों की आत्मा को चोट पहुंचाने वाले राजनेताओं पर घिन आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।